ओम यत् सानोः सानुमारुहत भूर्यस्पष्टकर्त्वं तदिन्द्रो अर्थम चेतति यूथेन वृष्णिरेजति। जब एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़ते हुए व्यक्ति ने अनेकों किए जाने योग्य कार्यों का स्पर्श किया, तब इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थ जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। युद्ध के साथ वृष्टि कारक प्रकंपित होता है। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मधुछंदा विश्वामित्र। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप, और इसका स्वर है गांधार। हम इसको जब तक गलत दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें हर बात गलत नजर आएगी। विवाह का लक्ष्य क्या है? विवाह किस लिए? क्यों विवाह करना ही क्यों जरूरी है? इसलिए वर्तमान समय में अनेकों लोग अविवाहित रहते, अनेकों लड़के और लड़कियां विवाह नहीं करते, किंतु वे लोग भी प्रेम तो करते, वे लोग भी सेक्स तो करते। और विवाह के समानांतर एक व्यवस्था प्रचलन में आ गई है, लिव इन। ये सब जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार का जितना भी विकास है, ये जनहित में नहीं। वेद कहता है कि कोई भी कार्य अगर आप करें तो अच्छे से करें। अगर आपको किसी कार्य में अपना हित नजर आ रहा है तो आप उस कार्य को अच्छे से करिए, क्योंकि अपना हित करने में किसी से डरने की क्या जरूरत है? और अपना हित किसी से चोरी छुपे करने की क्या आवश्यकता है? अपना हित करने के लिए भी व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं है तो ऐसे समाज को पुनर्विचार करना पड़ेगा अपनी सामाजिक व्यवस्था पर, जहां उस समाज का अंग एक व्यक्ति अपने हित के लिए खुलकर कार्य नहीं कर सकता। क्या सामाजिक व्यवस्था? वे व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि अगर किसी बात में आपका हित है तो उस कार्य को खुलकर करिए। इससे क्या होगा? अगर उस कार्य से आपका अहित होगा तो अन्य लोग जब आपको उस कार्य को करते देखेंगे तो जरूर टोकेंगे कि तुम जो कर रहे हो इससे तुम्हारा ये नुकसान। तो आपको समय के पहले चेतना मिल जाएगी, लोग आपको सचेत कर देंगे कि भाई ये कार्य जो है वो नुकसानदेह है, मत करो। पर अगर आप छुप के कर रहे हैं तो क्या होगा? जब तक आप बर्बाद नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जिस कार्य में आप अपना हित समझ रहे थे उसमें तो आपका अहित। वेद का यह दृष्टिकोण है कि मानव अहित और मानव हित, इसकी व्यक्ति को अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए। क्या जनहित है और क्या जनहित नहीं है, इस विषय में व्यक्ति को भली भांति जागरूक होना चाहिए, जानकार होना चाहिए।
ये वेद का दृष्टिकोण है। और वेद में यही विषय डील किया गया, क्या जनहित है और क्या जनहित नहीं है, इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया। क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है ये बताया गया, क्या पुण्य है क्या पाप है यह बताया गया। दोनों साइड, क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है ये बताया गया। इसलिए वेद का दृष्टिकोण है विद्याम च यस्तद वेदो व्यज्ञं सः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। विद्याम च विद्या और अविद्या यस्तद वेदो व्यज्ञं सः, जो व्यक्ति इन दोनों को एक साथ जानता है वो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करते। इसलिए वेद को इस बात से कहीं कोई डर नहीं है कि आपको दूसरा पक्ष नहीं मालूम होना चाहिए। वेद कहता जरूर मालूम होना चाहिए आपको दूसरा पक्ष, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर बात का पक्ष और विपक्ष दोनों ज्ञात होना चाहिए। ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है ये दोनों मालूम होने चाहिए। क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए। इसलिए वेद बहुत स्पष्ट रूप से बात करता है। अगर मानव शरीर की बायोलॉजिकल नीड सेक्स ना होता तो वेद में इसकी चर्चा ना की जाती। वेद मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ काम के रूप में मानता है, तो इसलिए मानता है क्योंकि ये मानव शरीर की एक जैविक मांग है। जैसे व्यक्ति को जीवन के लिए प्राणवायु की जरूरत है, पानी की जरूरत है, और भोजन की जरूरत है, वैसे ही व्यक्ति को सेक्स की भी जरूरत है। इसलिए सेक्स की एक भूख होती जो पुरुष और औरत दोनों के अंदर पाई जाती। ये बायोलॉजिकल नीड है, व्यक्ति का संरचन ही ऐसा किया गया। तो वेद जब भूख पैदा करता है तो उसकी पूर्ति के लिए भी संसाधन उपलब्ध करवाता है। मानव जीवन की चौथी जरूरत है। इसलिए वेद स्पष्ट रूप से बात करता है और इस मंत्र में यही बात की गई है कि अर्थों जीवन मूल्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति का विवाहित होना आवश्यक, उसका प्रजनन कर्म करना आवश्यक, तभी वो जीवन मूल्यों की पूर्ति कर सकता है। किंतु वेद इस विषय में बहुपत्नीकत्व की व्यवस्था प्रदान करता है। बहुत विवादास्पद विषय है, किंतु वेद बहुपत्नीकत्व की व्यवस्था का समर्थक है। उसका कारण क्या है कि वेद विवाह को, प्रजनन कर्म को किसी भी पुरुष का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं मानता, प्रशिक्षण सिद्ध अधिकार मानता। इसलिए लैंगिक अनुपात अगर सही भी है तो भी वेद हर व्यक्ति को
सेक्स करने के लिए अनुमति नहीं देता। सेक्स करने की अनुमति वेद उसी पुरुष को प्रदान करता है जो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो और सत्कर्म करने वाला हो, सुव्रत हो, उसी। क्योंकि सेक्स से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, किसी दूसरे का जीवन प्रभावित होता है। वेद कहीं भी किसी दूसरे व्यक्ति का, थर्ड पर्सन का जीवन बर्बाद करने की अनुमति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं करता। मुख्य बात है। इसलिए सेक्स करने के लिए व्यक्ति पर इंद्रियों को वश में करना और सत्कर्म करना इसकी शर्त लगाई गई है। और इसी कारण वेद बहुपत्नी तत्व की व्यवस्था करता है, क्योंकि किसी समय ऐसा हो सकता है कि जितनी औरतें हैं उतनी संख्या में लोग सत्कर्म करने वाले ना हो, इंद्रियों को वश में करने वाले ना हो, दुष्ट लोगों की संख्या अधिक हो। तो दुष्ट लोगों को औरत गमन का अधिकार वेद नहीं मानता, क्योंकि मानव इतिहास साक्षी है कि जब भी दुष्टों ने विवाह किया है उन्होंने अपनी पत्नियों और अपनी संतानों को जीवन को बर्बाद ही किया है। इस विश्व को दुष्टों के विवाह से कभी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, सिवाय बर्बादी के, सिवाय विनाश के और कुछ नहीं। पुराणों में ऐसे अनेकों दुष्टों का इतिहास लिखा। ये वेद के इस सिद्धांत की सत्यता का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रमाण।